सोफे पर पालथी मारकर खांटी गोरखपुरिया लहजे में अपने अफसरों को निर्देश देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि खांटीपन में कोई और भी उन्हें मात दे सकता है। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब 1987 में वीर बहादुर सिंह करमुखेड़ी बिजली घर पर प्रदर्शन से शुरू हुए किसान आंदोलन से आजीज आ गए तो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह टिकैत से संपर्क साधकर कहा कि वो उनके गांव सिसौली आकर किसानों के पक्ष में कुछ फैसलों की घोषणा करना चाहते हैं। टिकैत इसके लिए राजी भी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि इस बैठक में ना तो कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा होगा और ना ही वीर बहादुर सिंह के साथ कांग्रेस का कोई नेता या पुलिस आएगी। 11 अगस्त 1987 को जब वीर बहादुर सिंह के हेलीकॉप्टर ने सिसौली में लैंड किया तो उनका स्वागत करने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था और उन्हें सम्मेलन स्थल जाने के लिए करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। मंच पर जब उन्होंने पानी पीने की इच्छा प्रकट की तो उन्हें टिकैत के लोगों ने उनके दोनों हाथ जुड़वाकर चुल्लू में पानी पिलाया। वीर बहादुर सिंह ने इस तरह से पानी पिलाने को अपने अपमान के तौर पर लिया। टिकैत यहाँ पर ही नहीं रुके। जब वो मंच से बोलने खड़े हुए तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह की मौजूदगी में ही उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई। वीर बहादुर इससे इतने नाराज हुए कि वो बिना कोई घोषणा और बातचीत किए हुए वापस लखनऊ लौट गए। टिकैत के करियर का सबसे बड़ा क्षण तब आया जब उन्होंने 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली के मशहूर बोट क्लब के लॉन पर करीब 5 लाख किसानों को इकट्ठा किया। उनकी मांग थी कि गन्ने का अधिक मूल्य दिया जाए, पानी और बिजली की दरों को कम किया जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। दिल्ली जाने की घोषणा उन्होंने अपनी खास शैली में की थी। सिसौली में उनके गांव में महीने की हर 17 तारीख को एक पंचायत हुआ करती थी किसानों की। उसी में उन्होंने ऐलान किया था कि एक हफ्ते के बाद हम सिसौली से दिल्ली तक बुग्गी से बुग्गी जोड़ेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। पहले कोशिश की गई कि वो दिल्ली ना आए। इसके लिए उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह, राजेश पायलट, बलराम झाकड़ और नटवर सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो टिकैत को मना नहीं पाए। बाद में उन्हें दिल्ली आने दिया गया। यह माना गया कि किसान दिल्ली में 1 या 2 दिन रुककर वापस चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो इंडिया गेट और विजय चौक के बीच एक तरह का डेरा जमा दिया। मध्य दिल्ली के इस प्रतिष्ठित इलाके पर इस तरह किसानों का कब्जा ना तो पहले कभी हुआ था, न ही आज तक हो पाया है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों और बैलगाड़ियों के काफिले में करीब 1 हफ्ते का राशन लिए दिल्ली में घुसे थे और आनन फानन में उन्होंने बोट क्लब को अपना अस्थायी घर बना लिया था। 1-2 दिन तो सरकार ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने राजपथ के अगल बगल तंबू तानकर अपने चूल्हे जलाने शुरू कर दिए और उनके साथ आए मवेशियों ने बोट क्लब की घास चरनी शुरू कर दी तो सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। दिन में ये किसान टिकैत और दूसरे किसान नेताओं के भाषण सुनते और रात में गाने बजाने का दौर चलता। विजय चौक से इंडिया गेट तक किसानों के लेटने के लिए पुआले बिछा दी गई थी। दिल्ली के संभ्रांत वर्ग के लिए वो एक बहुत बड़ा झटका था जब उन्होंने इन दबे कुचले किसानों को कनॉट प्लेस के फव्वारों में नहाते देखा। रात में बहुत से लोग कनॉट प्लेस बाजार के दालान में चादर बिछाकर सोने भी लगे, लेकिन टिकैत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो वहां तब तक टस से मस नहीं होने वाले थे जब तक सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए राजी नहीं हो जाती। इस बीच उनका प्रिय हुक्का हमेशा उनके साथ रहता और वो बीच बीच में माइक पर जाकर अपने लोगों का मन लगाए रखते। पुलिस ने राजपथ के पास इकट्ठा हो गए लाखों किसानों को भगाने के लिए हर संभव हथकंडे अपनाए। उस इलाके में पानी और खाने की सप्लाई रोक दी गई। आधी रात के बाद उन लोगों और उनके मवेशियों को परेशान करने के लिए लाउड स्पीकर पर शोर भरा संगीत बजाया जाता। दिल्ली के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। दिल्ली के सभी वकील भी किसानों के समर्थन में हड़ताल पर चले गए। नैनीताल के कुछ अमीर किसानों ने वहां धरना दे रहे किसानों के लिए सेब से भरे ट्रैक्टर और गाजर का हलवा भिजवाया। उस समय
उस जमाने में ना तो मोबाइल फोन थे और ना ही इंटरनेट और टेलीविजन चैनल, लेकिन इसके बावजूद टिकैत का आंदोलन कृषि विशेषज्ञों और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहा था। बोफोर्स स्कैंडल से जूझ रहे राजीव गांधी को उनके सलाहकारों ने टिकैत से ना उलझने की सलाह दी थी। सरकार की तरफ से रामनिवास मिर्धा और श्यामलाल यादव टिकैत से बात कर रहे थे। इस बात का भी दबाव था कि 31 अक्टूबर से पहले सारा मामला निपटा लिया जाए, क्योंकि उसी स्थान पर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि का समारोह मनाया जाने वाला था। आखिरकार सरकार ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की रैली का स्थान बदलकर शक्ति स्थल कर दिया। सरकार को परेशानी में देख टिकैत को मजा आ रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि पता नहीं कब तक हमें यहाँ रुकना पड़े। किसानों को किराए पर यहाँ नहीं लाया गया है। लेकिन 30 अक्टूबर को अचानक शाम को 4 बजे टिकैत ने ऐलान किया कि भाइयों, बहुत दिन हो गए, हमें घर पर कामकाज करना है। हम ये धरना खत्म करते हैं और अपने गांवों को वापस चलते हैं। राजनीतिक टीकाकारों के लिए ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि तब तक सरकार ने औपचारिक रूप से टिकैत की 35 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग को नहीं माना था। यह आश्वासन जरूर दिया गया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। टिकैत के इस ऐलान के बाद किसानों ने राजपथ से अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था।